आंदोलन कवर किया था, तो उसमें दादरी के सोमवीर सांगवान एमएलए हैं, वो एक बात कहा करते, हर बार कहा करते, जितने सिर दिखेंगे ना उतनी आपकी गद्दी दिखेंगे, उतनी आपकी आवाज मजबूत होगी। तो आपका ये कैसे समर्थन हुआ कि आज लोग आप कुछ पे तो हो लेकिन वहां नहीं दिख रहे जहाँ पे आज आपकी जरूरत है? आज मैं आप लोग नजारा दिखाने का है, मजा आ गया। हाँ, आम के आम गुड़िया के दाम। कार्यालय एसपी कार्यालय है, लेकिन दुर्भाग्य देखो ये तार है और ये लोग का पोल है। अब ये तार है, फुटपाथ की व्यवस्था यह है। कभी कोई शक कर ले किसी डिपार्टमेंट का काम है तो इसको ठीक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे कोई हादसा हो गया तो जवाबदेही डीसी साहब की हो जाएगी, किसी और बड़े अधिकारी की बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर के माहौल अच्छा लगा को नहीं। एक तार जो लटक दौड़ा और एक तार जो लटक दौड़ा। अब ये हादसा का कारण है, ये अलग है, किस तरह है, बिना बिजली का है कि किस तरह है, वो डिपार्टमेंट के लोगों का काम है। प्लीज चेक जरूर करके जाए। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज है तीसरा दिन और तारीख की बात करूँ, तारीख क्या होगी? 7 तारीख। तो 6 गई 5 गई, क्योंकि 5 को मैंने धरना कवर किया था। जो बाहर कहीं ना कहीं कलर स्टाफ कहूँ, कलर कहूँ, डिपार्टमेंट के लोग कहूँ, वो धरना दे रहे और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या हो गया? मैं 2 दिन शिवपुरा हट रहा हूँ। हाँ। मेरी घरवाली का फैमिली आईडी में चढ़िया के नाम से खाता नंबर कन्यादान के लिए बहुत दुखी पा रहा हूँ मैं। अच्छा, गरीब आदमी हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं करे, ना तो ये करे ना 19 रुपए वाला का एडीसी करे। वो तो बाहर बैठे धरने में बैठे, आ जाओ ना, बोलो थे। बताओ फिर आपके काम लेके आए थे, किस तरह आए थे? भाई काम आओ तो काम होंगे को निकल बैठे रहे हैं और दफ्तर में रोज हाजिरी ला जाए सवेरे। देखो भाई साहब, ये खाता नंबर चढ़वाना था भाई साहब। चढ़ खड़ा गायो ये 19 नंबर कमरे से चढ़ेगा। अच्छा, कोई सुनाई नहीं कर रहे, कोई और नहीं कर रहे। अच्छा, क्या दिन हो गए फिर? मेरा 2022 में कराया था जी, 11वें महीने की 5 तारीख का। मोस इस कागज का जी काट दिया। हाँ जी, इतने मोड़ दे दी कागज में, लेकिन वो सही महीने में किसी अधिकारी पास कौन पहुंचे हैं कि वो पहुंच जाने का काम हो जा। जी, क्या काम आया था? डीसी साहब से मिल लिया मैं तो प्रॉपर इसके आया था जी, फैमिली आईडी के लिए। तो बैठे कर्मचारी ना जी, कौन बैठे काम में, कौन क्या बताया? बोले जी और बैठे हड़ताल पे है। चलो जी, एक पंथ दो काज हो रहे हैं। जो ना सुन ले बचाओ, जो ना भी बैठे हैं वो भी आज लोग, मैं भी हड़ताल बैठा हूँ। मैं डीसी दफ्तर में आया था ऊपर, और मैरिज की फाइल है मेरी, और वहाँ लेने के लिए गया था, मैं तसल्ली करने के लिए गया था। क्या रहा, वहाँ पे कमरे खाली हैं, बिल्कुल कोई नहीं बैठा है, कर्मचारी हड़ताल पे गए। चलो जी, वो तो कार्य है, कानूनी प्रक्रिया काम है, डिपार्टमेंट कितनी इंक्वायरी करा होगा। लेकिन यह है कि आज की अगर बात करूं तो इस शरण के अंदर की यह व्यवस्था है। कभी यहाँ पे आदमी को नावड़े, कभी आजाद है। अच्छा, आड़े बैठे वो भी छुट्टी पे है। हाँ, वो भी छुट्टी पे है। तो क्यों बैठे बाहर छुट्टी पे? अच्छा। अब साला आपके नमस्ते, क्या काम आए थे? काम में तो वो ठीक करवाना था या वो थी उर्दू में। अच्छा, तो होगी ना, क्या बोले? कमरा कौन पाया कड़ी, कमरा कौन पाया, कमरा बाबा बोल दे किसी उर्दू की पढ़ते हो कहाँ पे वो, तो वो आप किसी और से पूछ लो। चलो जी, यहाँ आज अंदर की व्यवस्था है। अब डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, डिपार्टमेंट के कर्मचारी नहीं है, ड्यूटी पे हैं, लेकिन कुछ लोग ड्यूटी पे भी हैं। अच्छी बात है, इनकी ड्यूटी को सलाम है। सर नमस्ते, आप ड्यूटी पे हो? ड्यूटी पे भाई। अच्छा, आप ऑफ ड्यूटी पे हो? हाँ, अब ऐसे काम करने लग रहे। अच्छा, यो रोज प्रदर्शन अगर देश के सारे कर्मचारी सारे आदमी सही करना चाहिए ना, तो देश में कभी गलत हो नहीं, है नहीं? सही बात है, सही बात है ना। लेकिन यह है कि हाँ, ये ईमानदारी तक काम पे है। हालांकि इनका रोष प्रकट है, वो काली पट्टी बंद है, वो बांध रखी है या फिर वो रोष प्रकट। अच्छा, वैसे रोष प्रकट आपका, वैसे रोष प्रकट है। तो काम कितने लोग आओ कि आप काम करो? काम आओ तो नाट जाओ भाई। तो क्या क्या काम करते हैं आप टेबल यहाँ पे? वो तो पेंशन का बुढ़ापा पेंशन किया है, और विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन। अच्छा, विधवा पेंशन और बच्चों वाली पेंशन। बच्चे कौन से? विकलांग, निराश्रित वाले बच्चे। तो जो वो परेशानी आवा है। लेकिन यहाँ पे आके मेरा पट्टा है कि आज कर्मचारी तो है, लेकिन आज वो छुट्टी पे है, आज वो हड़ताल के अंदर शामिल है।
यो भी रोज पकड़ देखने लायक है। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, आप गांव की पंचायत है या कि अलग अलग आदमी आ रहे हैं? ना सब अलग अलग अलग। सुन भाई, आप की काम आए हैं? अपन तो भिवानी कोर्ट में आए। तो कर्मचारी बैठे हैं? हाँ बैठे थे, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। हाँ, तो आज फिर आप के करा आप उन देखा रहे, वो अपन देखा है। हाँ बस यो काम बना रहे हैं। यो है। नमस्कार, आप कहाँ से आए थे? मैं जज्जर से जिला क्या से काम आए थे? चद्दर से आए आप? हाँ। क्या काम आए हैं? जमाबंदी कटवाड़ी। जमाबंदी करवानी, क्योंकि कल मैं रिवाड़ी था दोस्त के साथ में, तो उस दोस्त की तारीख थी और वो काम तो था 10 मिनट का ही, लेकिन कि मैं तो लो खोटा कि मैं लुहार खोटा। वो एक पक्ष का वकील आया तो दूसरा पक्ष का वकील को गया 1:45 बजे तक। उसके बाद मैडम साहिबा वो रोटी खाने चली गई। वो 2 बजे बाद आई तो सिर्फ एक शान थे और अगली डेट देनी थी, लेकिन उस काम के 5 बजा दिए। अभी वो आदमी जज्जर ताले है। अब जज्जर ताले छुट्टी करके आया होगा और उड़ा के जवाब मिला कि स्ट्राइक काम को नहीं हो रहा। स्ट्राइक। तो इसकी के ड्यूटी बड़ा है और इसकी के कम मजबूरी है कि पूरा धक्के खाने के काम है, लेकिन होना चाहिए अपना काम धंधा पे होना चाहिए, अपने व्यापार के अंदर होना चाहिए, अपने स्थान पे जहाँ पे इसका स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य पब्लिक परेशान है। काम क्या थे? जमाबंदी कटवाड़ी। जमाबंदी करवानी है। नमस्कार, आप ड्यूटी पे हैं? जी हैं? काम हो रहा आपका? काम बंद है जी। काम बंद है या किसी ड्यूटी है? फिर नो की बोलो। नहीं बैठे हैं अपनी सीट पे जी। यार फिर यहाँ पे बैठ के लोगों के जख्मों पे नमक मत छिड़को आप, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, लोग आओ तपती धूप के अंदर, फिर आप लोग यहाँ पे आगे लोग कहते हैं छुट्टी पा। ये तो आप वहां बैठे जहाँ पे उनका स्थान बनाया हुआ। पब्लिक को तो पता होना चाहिए हड़ताल चल रही है। लेकिन इस जद्दोजहद के अंदर जिम्मेवार कौन है सर? क्या मानते हैं, कमी कहाँ पे, चूक कहाँ पे है जो आम आदमी परेशान है? नहीं, आम आदमी परेशान तो कल से हड़ताल शुरू हुई है जी। आप 5 तारीख से हड़ताल शुरू है सर? जी, तो 3 दिन से काम बाधित है। काम बंद कर। और सर यहाँ पे अगर बात करें सैकड़ों के अनुमान की, तो लगभग सर सारा दिन में 9 से 5 बजे तक कितने लोग आते होते हैं? कितने सैकड़ों लोग? कल क्या भी है काम ऐसे नहीं है, जो इमरजेंसी वाला है उनका काम किया है सर अब इमरजेंसी का और वैसे का कैसे मेरे पट्टे भी इमरजेंसी वाली वैसे है? कोई जमानत जमानत का था, जैसे कोई बेल कराने की किसी ने कुछ ऐसा कोई। अच्छा, कल आपने काम किया था और आज आपने पूरा काम बंद कर दिया? अभी बंद है काम, अभी कोई चालू नहीं किया। अभी कोई काम चालू नहीं किया। चलो धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या? ओके, तो जी नमस्ते भाजी, नमस्ते। आप क्या कमाए थे? मैं असड़वा समरेठे से सूबेदार दुर्नीचंद आया हूँ। हाँ, काम क्या थे? मैं जमाबंदी के लिए आया था, लेकिन 2 घंटे हो गए जो है बैठे हैं, कोई हड़ताल चल रही है। आप कहाँ से है जी? चांग से आप सांग से हैं? ये वो जज्जर है आप? खरक गांव से। खरक गाँव। यानी यह है कि सारे जा रहे हैं आ रहे हैं कितने कितने से। लेकिन यह चीज़ है जी, अब कर्मचारी छुट्टी पे हैं। अब कर्मचारी छुट्टी पे हैं और किस तरह काम होगा नहीं होगा बेराक होनी। लेकिन यह है कि नमस्ते, वो काम आए थे, क्या आए थे? हाँ, ये फैमिली आईडी में ऐड करवाने के लिए। फैमिली आईडी में आप बंदे को ऐड करने के लिए। फैमिली आईडी में नाम कैसे रह गया था? किसकी चूक से रहा था? बच्चा नहीं, बच्चा पैदा अच्छा, हुआ। बच्चा पैदा हुआ था। न्यू। अब इन्होंने क्या कहा? अभी आए हैं। नहीं, जवाब तो मिला होगा। कर्मचारी ड्यूटी पे हैं या हड़ताल पे हैं? अभी आए हैं सर, अभी चलो जी, अच्छा जी, धन्यवाद आपका। आप अभी आए हैं। सर नमस्ते। सर आज काम बाधित है? हाँ, बाधित तो है ही। लेकिन ये बात तो है सर, मैं आपकी ड्यूटी को सलाम करता हूँ कि आज का जो युवा भर्ती होने लग रहा है, चाहे डिपार्टमेंट कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर एक काम करने की चेष्टा तो है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी उठा देखा जा सके कि आज वो मजबूरी इसलिए है कि वो अपना भत्ता बढ़वाने के लिए हड़ताल में बैठ गया। नहीं सर? बिल्कुल सर, तो कई काम- मजबूरियां हैं। काम बाधित बिल्कुल है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन मदद कर रहे हैं जितना कर सकते हैं लोगों की। तो सर आपकी टेबल क्या क्या काम करती है शहर में? अभी मेरी टेबल संभाल रही है, जो फैमिली आईडी का जो प्रॉब्लम रिजोल्व करना है वो मेरे आपका है। आ रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन सर हाँ। अनुमान की बात करें तो यहाँ पे सैकड़ों प्रतिदिन कितने लोग आते हैं और आज के 3 दिन के हड़ताल के दौरान में कितने लोग कम हो गए? आते तो बहुत सारे ही हैं, मतलब जितना इस डिस्ट्रिक्ट का बाहर है उस हिसाब से तो लोग आते ही हैं। आते ही है। हाँ, लेकिन थोड़ा कम है अभी। कम आया हुआ है। कुछ गर्मी है और बाहर हड़ताल का पता हाँ। लोगों को चल चुका मीडिया के माध्यम से। तो सर और बैठे हैं। सर नमस्ते। सर आज हड़ताल पे हैं या ड्यूटी पे हैं? जी, मैं एसपी ऑफिस की तरफ से कर्मचारी हूँ। मेरे यहाँ कोई हड़ताल आपके नहीं। हाँ सही बात है। पुलिस आप तो सुविधा फिर- के अंदर पब्लिक लोगों के ने लिए खोला गया है। बिल्कुल सर आपकी ड्यूटी को सलाम है सर। लेकिन सर अब एक बात तो बता दो आम आदमी की। अब लोग आते हैं सर, वो आम आदमी है, परेशान आ रहे, धूप में आ रहे, अपने गाँव के आ रहे, कोई जज्जर साहब को कहे, लेकिन अब यहाँ पे आके पता चलता है कि हड़ताल है। सर वो क्या मानते हैं? देखिए, मैं आज तीसरा दिन है हड़ताल का। मैं देख रहा हूँ पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। लाइसेंस आरसी रजिस्ट्री के काम के लिए या फिर किसी को अपनी इनकम वेरीफाई करवाने के लिए, किसी का कास्ट डोमिसाइल नहीं बन रहा है, किसी का राशन कार्ड कटा हुआ है, तो काम सारे बंद हैं फिलहाल।
तो परेशानी तो देखो लोगों को बिल्कुल हो रहे सर। बिल्कुल। चलो सर, आपके काम को सलाम। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? ठीक है आप सर। सर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं सर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट सर, डीसी साहब के, एसडीएम साहब के, एडीसी साहब के, एसडीएम साहब। एसडीएम साहब के। तो सर आज काम बाधित है, अब तो काम चल रहा? काम तो सर बाधित ही है। काम बाधित यानी आपने काम बंद किया हुआ, आप स्ट्राइक के अंदर शामिल हैं। वैसे सर यो थोड़ा समझाओ सर, यो स्ट्राइक हम समझ में नहीं आया। आधे लोग ड्यूटी पे भी, आधे लोग कुर्सी पे भी विराजमान है, आधे लोग वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यो कैसा काम बाधित हो गया? ये सर कंप्यूटर ऑपरेटरों ने पूरी तरह समर्थन नहीं दे रखा है और सीट पे बैठे काम बंद कर रखा तो जब तक आप पूरा समर्थन नहीं देंगे तो आपकी आवाज मजबूत कैसे होगी, वहाँ पे कैसे पहुंचेगी? है। देखो सर इस बारे में तो नहीं आप बताएं सर, आप यूनियन का हिस्सा भी तो है, आज कर्मचारी भी तो आप बताएं। ये तो सर प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी कौन से आपके यही बैठे हुए हैं? कहाँ पे है? अच्छा अच्छा सर नमस्ते, ये सर सर नमस्ते, आप यहाँ के प्रधान हैं? हाँ मैं सेल सुपरवाइजर बताऊँ। सर ये है, मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, आज काम कितना बाधित है, किस चीज़ ऐसा है, देखो जी, जैसे सभी को ये पता है कि कलर के स्टाफ जो है सभी स्ट्राइक पे हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से उनको समर्थन दिया गया है, लेकिन हम अपनी सीटों पे बैठे हैं। लोगों में सभी को ये पता है कि भाई स्ट्राइक पे हैं, इस वजह से आमजन आ ही नहीं रहा। देखिए सर, एक जब मैं किसान आंदोलन कवर किया था तो उसमें दादरी के सोमवीर सांगुल एमएलए हैं, वो एक बात कहा करते, हर बार कहा करते, जितने सिर दिखेंगे ना उतनी आपकी गर्दन दिखेंगे, उतनी आपकी आवाज मजबूत होगी। तो आपका ये कैसा समर्थन हुआ कि आज लोग, आप कुछ चीज तो हो लेकिन वहां नहीं दिख रहे जहाँ पे आज आपकी जरूरत है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, भाई हमारी जो स्टेट यूनियन है उन्होंने 11 तारीख मंगलवार को यदि तब तक इनकी मांग नहीं मानी गई तो हम भी पूर्ण रूप से एक दिन की स्ट्राइक पे इनके साथ। आपने अल्टीमेटम के ऊपर अल्टीमेटम दिया हुआ कि हम तब से शुरू करेंगे। हाँ भाई, हमने उनको, जैसे भाई हमारे जो स्टेट के कार्यकारिणी हैं और प्रधान हैं, उन्होंने ये बताया है भाई हमारा समर्थन साथ है आपके, यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो हम भी आपके साथ। सर उच्च अधिकारी क्या संज्ञान में एमएलए साहब को डाल रहे, एमपी साहब सरकार को डाल रहे, और आप किस प्रकार से सीआईडी काम कर रही है? सर उच्च अधिकारियों की वार्तालाप होती है, उसमें हमें कुछ नहीं पता भाई क्या बात बताई गई है, लेकिन हम यहाँ बिठाए गए हैं। सर आप तो समाज से जुड़े हुए अभिन्न अंग है सर, बिल्कुल आप तो टच के अंग है आम आदमी का, और आप तो खड़ी है बीच में। तो आप अधिकारी को किस बात से अवगत करते हैं कि कितने लोग परेशान आ रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं? हमने आज 5 तारीख से स्टाफ हड़ताल पे है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा क्यों, जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता चला तो हर आदमी ये सोचता है मैं जाके वहाँ करूँगा क्या, जब काम ही नहीं हो रहा। तो सर आज जो आप कुर्सी पे है तो आज आपकी हाजिरी लगेगी या उनकी तरह आपकी भी हाजिरी कटेगी? जो आज कटेगी किस तरह? अजय जी ऐसा है, हमने आपको बताया है भाई हमारी तरफ से समर्थन उनको है, लेकिन समर्थन का मतलब ये होता है अब भाई हम आपके साथ हैं, यदि आप पे किसी प्रकार की आपत्ति आई तो हम बिल्कुल आपके साथ बाहर आके एक तो त्याग करके दिखाओ कि आज आपका समर्थन कौन दिखला रहा है? मतलब मैंने आपको बताया है कि यदि 11 तारीख तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम 11 तारीख का एक दिन सामूहिक हड़ताल पे इनका साथ देंगे। अदरवाइज उसके बाद भी नहीं हुआ तो जो स्टेट कमेटी का जो फैसला होगा वो हम उनका मान के, यदि उनका तो सर तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए। 11 तारीख आपने अल्टीमेट दिया हुआ तो तब तक आपको लगता नहीं जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनको सभी को काम करना चाहिए, दिल से काम करना चाहिए और उनका काम भी करना चाहिए जो आज वो लोग नहीं वो आपके साथ में नहीं। जो मान लो पब्लिक हमारे पास नहीं आएगी, सभी को पता है। अब जैसे आप आज इस न्यूज़ को सर्कुलेट करोगे, सभी को ये पता है भाई ऑफिसों में काम बंद पड़े हैं, किसी ब्रांच में जाएंगे को बाबू नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, तो क्यों लोग आएंगे? गर्मी का माहौल ऐसा है। तो मैं सवाल लूंगा फिर, आप इसमें बुरा मत मानना, क्योंकि जब आप सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं तो आपका एक फर्ज तो इस देश के प्रत्येक सुविधा के प्रत्येक नौकरी प्रति बनता ही है, चाहे या तो आप इसकी सुविधा को छोड़ के वहां पे बैठो या फिर आप वास्तव में जो लोग आ रहे हैं सर आप उनका परिपूर्ण उनका भी काम करके दिखाओ जो आज वो वहां से गया है ये बताओ। लेकिन लोग परेशान बाहर डाले सर, परेशान हो गए सर, फैमिली आईडी में नाम लेते हैं। हाँ, तो फैमिली आईडी के लिए 19 नंबर में सरकार ने बिठा रखे और वहाँ उनका काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई काम नहीं हो रहा। आप हमें एक आके तो ये बताओ भाई, एक वो आदमी हमारे यहाँ परेशान होगा, किसने भेजा?
आ जाओ जी। मेरे को आज कम से कम 2 साल हो गए देख ले। हाँ, देखो, वो तो आप एक मिनट अजय जी, आप अभी इसी बात सारी आईडी हाँ, नहीं रखी क्या दिक्कत आई थी ये बताओ। दिक्कत ये है ना, तो मेरी अब तक वेरीफाई हुई है ना। हाँ, किसने करनी ये वेरीफाई? यहाँ पर आया था मैं, एक लेडी वेरीफाई यहाँ नहीं करेंगे, बीएलओ करेंगे। ऐसा है अजय जी, इस बात को यदि इनसे पूछो ये सारी बात, ये बताएंगे 2 साल से क्यों बीएलओ वेरीफाई। सर एक सवाल मेरा और भी है, एक मेरा सवाल एक और है। देखिए सर, सर रहते हो आप, आपका राशन कार्ड कटा है, वो हमने थोड़ी कटा है, सरकार के पहले तो मिल रहा था मेरे को राशन। नहीं तो वो ये देखो ना, कई चीज गलत भी चढ़ा रखी है। वो हमें पता है। मेरी फैमिली आईडी पे गाड़ी चढ़ा रखी है, बताओ 4 पहियों वाली गाड़ी सरकार की तरफ से जो फैमिली, आऊंगा एक मिनट, आऊंगा आपकी आवाज बन के आऊंगा, मैं आपको अधिकारी है। हाँ मैं बताता हूँ, जो फैमिली आईडी है आज के टाइम सबसे बड़ी समस्या वही बनी हुई है। लोग हमारे पास भी आते हैं, अब भाई मेरी तो, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मेरी तो बीपीएल कार्ड कट गया। मेरी तो जो सरकार के रूल रेगुलेशन हैं उसके हिदायत के अनुसार जिसका राशन कार्ड कटा है वो ही कटा है। किसी का 9,000 बिल आता है वो सरकार ने काट दिया, कोई इनकम टैक्स भरता है उसका बिल कट गया, या फिर उसकी फैमिली आईडी की जो 1,80,000 से ऊपर इनकम है उसका राशन कार्ड कट गया। अब उस बात को ये यहाँ से, हमारे यहाँ से सिर्फ कंप्लेंट डलती है, उसको वेरीफाई करते हैं, बीएलओ करते हैं, हमारी तरफ से एक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई होता है वो कर देते हैं। उनका जो फैमिली आईडी की जो उन्होंने टीम बना रखी है उनकी फोन जाते हैं और वो ठीक करते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, भाई हमारे यहाँ आए हैं तो हम ही उसको करके दें, हम तो सिर्फ दरिया है उनके बीच में। बस सुनो, नहीं भेजते हैं भैया, देखो वेरीफाई करते। मेरी घरवाली की 2.5 लाख सही बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, सुने, ये वास्तविकता इस शहर की, इस प्रदेश की, जिले की कि एमपी है, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर आदमी जो आओ वो सिर्फ भ्रमित हो गया हुआ है। रुको रुको आंटी मैं बताता हूँ, ये जैसे ये भाई ने बताया 2 साल से इनकी फैमिली वेरीफाई नहीं हो रही, तो फैमिली वेरीफाई का हमारा तो काम है नहीं। हमारा काम था इनकी एक एप्लीकेशन जनरेट करके देना, वो कर रखा है। जो करेंगे डीसी ऑफिस के बंदे जिन्होंने ड्यूटी लगा रखी है बीएलओ की, वो बीएलओ वेरीफाई करेंगे। आज एक सार्थक बात सुनी है, क्योंकि समूह उसको एक क्या बोलते उसको, सभा को अच्छी बात होती है, बिना अगर उसके बेटे ना काम करने तो डिपार्टमेंट भी कोई और माथा पच्ची करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे माथा पच्ची नहीं, ये भाई हमारे हैं, हम माथा पच्ची क्यों मानते हैं इस बात को? भाई माथा पच्ची उस चीज की जाती है जो हमारे अगेंस्ट आते हैं। सर ये हमारे भाई हैं, हम इनको समझाए। नहीं भाई मेरे पास आया, मैं इसको ये राह दिखाऊंगा कि इसको कहाँ बीएलओ से मिलना है, कहाँ जाके को काम होना है। अभी वही बात है, अब भाई उसके बावजूद भी नहीं समझते, ये कह रहे भाई अनाथालय में रहता हूँ मैं, मेरा पीला राशन कार्ड कट गया, तो राशन कार्ड काटने वाले हम नहीं होते, वो जाके ये अपने डीएफएससी ऑफिस में मिलेंगे। मांग रहे मेरा बच्चा होने वाला, बोला अरे श्रीमान जी, ये भाई ने तो मेरा मुद्दा घुमा दिया, लेकिन था मैं हड़ताल के ऊपर। कोई नहीं ऐसे जी आप पता क्या 5 लाख की वो आई हुई। हाँ ये देखो, अब इसकी 5 लाख की इनकम आई जो है। मैं अब 4थी बार आई हूँ, ये बार बोलते हैं कि ना मैं ये आपकी रिक्वेस्ट डाल दी है और आपके आ जाएगी। अब बताओ, अब ये रिक्वेस्ट जो उसका क्या है, मैं आपको अजय जी एक बात और बताता हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट डाली जाती है, सुनो मेरी बात, ये यहाँ से रिक्वेस्ट डाली जाती है, उसके बाद जो इनके 3 डे के मैनेजर हैं उनके पास वो रिक्वेस्ट जाती है, उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, वो तीनों अलग अलग फोन करते हैं और उनसे डिटेल लेते हैं, उनकी मैच तो हो जाती है तो इनकी ठीक करते हैं। मन आइडिया कौन था कि इतनी भयंकर बड़ी न्यूज मिल जाएगी अंदर जाने के बाद नसल के अंदर, हालांकि मैं तो बात से भी था, लेकिन आपका धन्यवाद, आपका थैंक यू। लेकिन आपसे विनती है जेएनसी की भी और उन कर्मचारियों को मेरे हिसाब से, तो आप जो भी लोग है ना, तो आप उनको संतुष्ट जरूर करेंगे ना, स्थान पे ड्यूटी पे है, ऐसी कोई समस्या नहीं आने, कोई दिक्कत। चलो बाबा ये समस्या बता दे साहब ने करेंगे से बोला आपको। हाँ एक बताओ सर, लाइन में लग जाओ, सारे बताओ सारे मेरे नाम का टी-शर्ट वो उतरेगी किस तरह, लेकिन यह समस्या है। तो जी अब हड़ताल का कितना असर है, किसका असर है बेरा को नहीं, लेकिन असर तो आज असर है, या कर्मचारी ड्यूटी पे है, इसकी ड्यूटी को सलाम है। माते नमस्ते, आप ड्यूटी पर, हाँ चकाचक है दे भाई। प्रत्येक डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उसकी ड्यूटी बना के उसका हिसाब होना चाहिए, यहाँ पर फल दिखा। नमस्ते, तो आप नगर परिषद का है या इस डिपार्टमेंट के अलग है? DITS से हूँ। हाँ जी, वाह जी वाह। आपका नाम क्या है? नगीना। नगीना, हाँ जी। नहीं भाई नगीना जी की प्रमोशन होनी चाहिए, नगीना जी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, चाहे 100 रुपए। हाँ जी, ये मेरा घरवाला गुजर गया था, उसकी जगह भेजी गई थी मैं, और आज तक ना तो कोई बेनिफिट बढ़ाया जा रहा है, ना कोई तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, ना मेरे को रेगुलर किया जा रहा है। मेरे को 18 साल हो गए, क्या मेरी सरकार है, निकम्मी सरकार है। तो देखो जी, महिला के कर्मचारी की सफाई में कोई कमी है को नहीं, लेकिन कमी तो फिर सरकार का डिपार्टमेंट का देने में रहेगी है, वह दे को नहीं पाई।
अब बाहर चलूंगा जी, बाहर से आपको वो नज़ारा दिखा दूंगा जो आज देखने लायक होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर का ये नज़ारा आपको दिखेगा। टेंटो के रूम में, हड़तालों के रूम में और उन संस्थाओं के रूम में जो आज कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर के आगे रोड पर बैठी हुई। तो ये था सरल के अंदर, यानी ये है कि हरियाणा का, जिले का, शहर का यो जादू का वो चिराग है। यानी सारे काम अड़े तो सोल हो जाएगा ना, लेकिन सही कमाने की ओमत तो। लेकिन 3 दिन से हड़ताल है, लोग 2-2 साल से धक्के खा रहे, पता नहीं अब लोगों को जाना कहाँ पे है, ठीक कहाँ पे होंगे। लेकिन व्यवस्था मुर्दाबाद के नारों में लगती हुई देखी जा सकती है कोर्ट परिसर के बाहर से। अंदर था सरल के अंदर जो कर्मचारी कुर्सियों में थे लेकिन काम पे नहीं थे। अब यहाँ पे भी टीम बनाई जा रही। उसी धरने प्रदर्शन की बात करूं तो अनिश्चितकालीन धरने का, हड़ताल का स्वरूप दिन प्रतिदिन बड़ा होता देखा जा सकता है। चाहे मैं कल रिवाड़ी था, मैंने कोर्ट पे तब भी देखा था, और मैं आज यहाँ पे भी देख रहा हूँ। तो ये है कि कर्मचारी हो, संघ हो, यूनियन हो, और आज बढ़ती देखी जा सकती है। नमस्कार, कम दिन है आज 7 तारीख है और तीसरा दिन है। आज क्या फैसला लिया, किस तरह से काम बढ़ जाएगा? रणनीति के तहत काम चल रहा है सर, और हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाई जा रही है 35-400 की। अच्छा, हम पूरा हरियाणा के अंदर सारे संगठित होके एक साथ और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक ये भी बहुत अच्छा माध्यम है। ये जी बिल्कुल सरकार का रोष प्रदर्शन है कि हमारी मांगों के बारे में कोई विचार नहीं करी सरकार। सर, ये भी एक अच्छा माध्यम है। तो आज क्या, किस तरह की टीम बनाई जा रही है, क्या काम करेगी टीम में? सर, मैं संदीप बताना चाहूँगा, मैं संदीप कुमार, जिला भिवानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे का 2.5 साल से कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग कर्मचारी वो कुर्सी में जो है, वो मैंने उनसे पूछा, हमारा काम बंद किया, हम कुर्सी बैठे हैं, तो ये कैसे समर्थन उनका? सर, कोई भी बंदा कुर्सियों पे नहीं है। पहली बात तो 1-2 बुजुर्ग आदमी है जिनको कमर दर्द के पेशेंट है। नहीं सर, 1-2 बंदे हैं जो जिनके कमर में दर्द है, वो नहीं, हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। बाकी वो पैसे से, तन मन धन से हमारे साथ। सभी को 3 दिन हो गए, तो सरकार कुछ जागी है, कुछ जागे नहीं जागा? सरकार का अभी तक हमारे पास लिखित में तो कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें आशा भी, पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार हमारी जायज मांगों को मानेगी और इम्प्लीमेशन भी देगी। जागना पड़ेगा, तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी सरकार की। ऐसे है, अब सारा तक युवा वर्ग है वो जाग चुका है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, पंडाल में बैठने की जगह नहीं, हमने आज भी टेंटों को ऊपर बढ़ाया गया है। और आने वाले समय में आप तो रोड पर आ गए? रोड पे नहीं आए हैं जी, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हेलो जी, हकों की लड़ाई है। कल मैं उस साइड था, आज मैं उस साइड हूँ। तो अपन नगर परिषद आ रहे हैं। अपना मजे भाई, नमस्कार, क्या हाल चाल है? नगर परिषद यानी सफाई कर्मचारी सारे आ रहे हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट। केस होता फिर आज सारा होता आने बैठे हैं, काम पता लगा काम तो बैठा 35-400 जो चाला काम। तो सरकार क्या लगता है, 3 दिन हो चुके, आपने प्रशासन की, सरकार की, काम की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है 3 दिन से। तो क्या मतलब सरकार सुनेगी? भाई कल तक रीढ़ की हड्डी होती है डिपार्टमेंट की। कल तक की अगर सैलरी 1900 में कौन घर का खर्चा चला सके भाई, 1900 में कौन घर का खर्चा चला सके? जब तक खर्चा ही नहीं चल रहा है, काम करके कहाँ पे है? आओ ना, चलो मतलब दूर भी हड्डी का बाबू, वो भी दो। ये भी नजारा दिखाने का है, मजा आ गया। हाँ, आम के आम गुड़िया के दाम। मिलेगी स्वाद तो ले तो थामे लो, बताऊंगा। अंदर बैठे कर्मचारी कुर्सियां में, हम काम करो, हम किस तरह होने ना, हम काम लेकर हम साथ में क्या है, भूमिका थारी है, लेकिन काम भी करा, एंजॉय भी करा, ये जीना ये तो है। बिल्कुल सारे काम करने चाहिए। नुए तो कट्टर सरकार की खबर खोता गए। 3 दिन हो गए, कुछ सरकार जागी या आप लोग मांग वहाँ पहुंची जो जायज है नाजायज है? देखो, जब मांग जायज है कर्मचारियों की, उनको मानना चाहिए, लेकिन ये खट्टर सरकार है, जागने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से जागने वाले नहीं है। आज हमारी एकता को देखते हुए ये कल तक अपनी नींद को
निंद्रा को तोड़ेगी और जिसको जरूर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक विनती है, इन गलत ध्यान न दियो, वो अब ध्यान न दियो। आम को आम उठ दिया एकदम। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका सर्वस्ते। नमस्कार, मेरा सौभाग्य है, मैं पहले अधिकारी कर्मचारी आप है जिनसे मैं डीसी का लगे रूबरू हुआ। नमस्कार। कैसे है? जब शहर का जिले का रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो कितना शरीर कमजोर हो जाता है, कितना काम बाधित हो जाता है। क्योंकि आज के दिन की बात करूं तो त्राईमाम को पाने के लिए त्राईमाम होती है, लेकिन आज अपने काम के लिए त्राईमाम लोगों को देखी जा सकती है। क्या कहेंगे? कारण यहाँ पे बैठ गए। देखो ऐसा है, लिपिकीय वर्ग का जो है ना वेतन बहुत कम है और उस पे ग्रेड बढ़वाने के लिए जो ये हड़ताल की जा रही है, क्या 35,400 का पे ग्रेड हमें दिया जाए। जो जितना पे ग्रेड 19,000 जो दिया जा रहा है उससे घर नहीं चलता, क्योंकि घर चलाने के लिए तो कम से कम 35,000 रुपये 40,000 रुपये का आम करने के लिए इतने पैसे की जरूरत होती है। घर में दूध का बिल है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, ये सब नहीं चलती 20,000 रुपये में नहीं चलने वाली। ड्यूटी पे आ रहे हैं, गर्व करते हुए, मैं डीसी कार्यालय का आदमी हूँ, बड़ा गर्व होता है महसूस करते हुए। लेकिन आज मीडिया के आगे ऊपर आगे फोटो जागी डीसी कार्यालय के बाबू, डीसी कार्यालय के अधिकारी, डीसी कार्यालय के कर्मचारी, वो तो फुटपाथ पे बैठे हैं हड़ताल पे। क्या नहीं, वो तो मजबूरी में बैठे हैं। ये कोई न्यू थोड़ी का माना अपना तो जोश दिखाना। कोई सभी कर्मचारी एक साथ हैं। जब तक सरकार 35,400 की हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी तब तक यहीं बैठेंगे, यही सब कुछ होगा। सभी डीसी ऑफिस का स्टाफ है पूरा 100% डीसी साहब क्या करते होंगे? डीसी साहब ऑफिस में बैठे, कोई काम नहीं हो रहा, पूरा का पूरा बंद है, कार्यालय बंद है एकदम। अगर डीसी कार्यालय हो जाए तो काम को चलेगा, वो तो बता दो। ये मजबूरी है हमारी, ये हम शौक से निकल रहे, हमारी मजबूरी है। पूरी पब्लिक हमारे साथ है, पूरी पब्लिक हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके पीछे परिवार 50-50 लोग हैं। वास्तविकता में सरकार आम आदमी का, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों का सिर्फ घर घोटने का काम कर रही। क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, कलरक जो है ना इतना परेशान हो गया, 50 साल से जो है काम कर रहा है, लेकिन कलरक का जो है कोई नहीं सुनाई कर रहा। जहाँ था उससे भी कुछ ना कुछ निकल रहा है। पटवारियों का जो वेतन था हमारे बराबर था, और ये जो दूसरे डिपार्टमेंट में सबको बराबर था, और ये कलरक में कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनका वही का वही है, उनका आगे बढ़ा दिया ग्रेड। तो ये मजबूरी है हमारी स्ट्राइक करना, शौक नहीं है हमारा। ठीक है, आपने शुरू में ये कहा कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, प्रशासन जो है रीढ़ की हड्डी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी में बीमारी हो जाए इलाज करना पड़ता है। आप और हम तो स्तंभ है, तो शेर की तरह अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो, कोई रोग हो जाए तो उसको दुरुस्त करना पड़ता है। तो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर रोग हो गया, ये दुरुस्ती चल रही है जी, और ये बिना रोड पे आए दुरुस्ती हो नहीं सकती। आप हमारे से नहीं, सारा दिन में आम जनमानस से भी बात करते हो, ठीक है, आप उनकी भी संवेदना देखते होंगे कि कितना परेशान है आज आम आदमी। हम तो काफी वर्षों से झूठे इनके लुभावने वादों के कारण जो है चुपचाप बैठे थे, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। तो आज इस रीढ़ की हड्डी की दुरुस्ती का काम चल रहा है। मान सकते हैं कि आज के दिन की बात करें, कर्मचारी हो, कलरक हो, आम आदमी हो, वो जग चुका। बिल्कुल जग चुका है। खाली डीसी ऑफिस नहीं, जिले के सभी विभाग, राज्य के सभी विभाग, हमारे रेवेन्यू की सभी तहसीलें, उप तहसीलें, डीसी ऑफिस टोटल लोक है, कोई काम नहीं हो रहा। जो हमने कहा था कि कलम छोड़ हड़ताल होगी, वो हम कलम छोड़ के आ चुके हैं। यानी सरकार की कार्य की गति को अपने रोक डाला। बिल्कुल अपने हक के लिए, नाजायज नहीं है ये जायज है। लेकिन जो कुछ कर्मचारी वो अंदर बैठे हैं, सदन केंद्र के अंदर है, वो कुर्सी पे है और वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं कर रहे, हमने काम बाधित किया हुआ, तो वो कह रहे समर्थन आप लोगों का, वो वहाँ पे बैठे हुए काम नहीं कर रहे, वो आपके साथ में है। जब हमारा देश आजाद हो रहा था
तो ऐसे बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे लेकिन हमें उनको ना देख करके जो आजादी दिलवाने के लिए आतुर थे, हमारे जो शहीद हो गए, उन्होंने आजादी दिलवाई देश को। कोई नहीं, उनका अगर आत्मा मानती है कि हमें अंदर बैठना है, बैठो, वो भी हमारे भाई हैं, हमें किसी से द्वेष भावना नहीं है। हम जिस हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं, जो अंदर बैठे हैं हम उनके भी हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल मन में बात रहेगी। चलो जी, मेरा सौभाग्य है खत्म हो गया, डी साहब को बैठे हो रहा है, कदे टाइम दो डी साहब को टाइम को सुनो, एक रिक्वेस्ट है, लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप कभी भी आ सकते रिक्वेस्ट है आपसे, आपको भिवानी का, इस राज्य का जो आम जनमानस है बहुत ही गंभीरता से लेता है। आप अजय भाई हैं, पत्रकार हैं, आपको बड़ी गंभीरता से लेता है, तो आप हमारे यहाँ पे आए हैं तो हमारा सभी बहुत प्रोत्साहित है। तो आप कृपा करके हमारी आपसे बहुत ही विनम्र आग्रह है, आप डेली आइए यहाँ पे, भाई साहब मजबूती के साथ प्रशासन तक पहुँचाए रखे। और मेरी विनती है, कदर डीसी साहब नहीं आया, क्योंकि आज तक मैं डीसी साहब करने में आया कौन हो, मतलब मैंने वो काम कराया कौन है, क्योंकि बाहर की बार मैंने पसंद को नहीं, अंदर हम जान कौन दो, तो वो मैंने बात पसंद को नहीं, इसलिए मैं गया है कौन। आपके छोटे भाई वहाँ मिलेंगे, आप आओ, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मतलब मेरा राह साफ कर लिया, थैंक यू। चलो जी, जी नमस्ते, बताओ क्या जोश ले देखो। जोश पूरा है, 35-400 की मांग हमारी जायज है और वो पूरी होके रहेगी। सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम का अंदर ईमानदारी में कोई खोट को नहीं, कोई खोट नहीं है। हम ईमानदारी से काम करते तो ईमानदारी के तीन दिन हो गए जी। अच्छा भाई साहब, हम तो मजबूर बनाए थे सरकार ने, वो मजबूत हो लिए। नमस्ते, आज 30 दिन है अब काम की। अच्छा आ जाओ, आगे आ जाओ नमस्ते मैम। आज 30 दिन है, घर की चिंता भी है, डिपार्टमेंट की चिंता भी है, आम आदमी की चिंता भी होगी, क्योंकि महिला हो, आपको सारी चिंता बता रही है, तो क्या चिंता हो रही है? चिंता सबसे बड़ी चिंता खर्चे की है, क्योंकि क्लर्क की जो 1900 उसमें घर के खर्चे नहीं चल पाते। घर के खर्चे की ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही होती है, और एक महिला अच्छी तरह समझ सकती है कि 1900 में घर किस तरह चलाया जा सकता है। चिंता डिपार्टमेंट की भी है, लेकिन सरकार हमारी मांगे माने तो हम अपने डिपार्टमेंट में सुचारू रूप से काम कर सके। ठान लिया तो लेके ही रहेंगे। डिपार्टमेंट को साफ भाई साहब, हम आपके माध्यम से कट्टर सरकार तक ये बताना चाहते हैं कि कृपा करके हमारा थोड़ा ध्यान दें। 3500 मांग रहे हम, इस हमारा गुजारा नहीं होता। 15 दिन में पीछे खत्म, ऐसा तो काम कर रहे हैं, हमारा सूत्र डाल रहे क्या हमारे राज्य में कोई परेशान है, कोई परेशान हो रहे हैं। 15 दिन में गाले हैं, बाकी सब परेशान हो रहे हैं, सारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, किसी ने कहीं नहीं मिल रहे हैं। सरकार है, जो नेता बने बैठे हैं वो परेशान को नहीं। आप लोगों ने भी पूरा हरियाणा के अंदर सरकार की नींद तो उड़ा दी। नींद नहीं 3500 लेवांगे, हमारा हक है और हम लेवांगे। बात कर पड़ेगी, खपेटी में देख रहे आगरा, अबे खा पी के हड़ताल करिए, तो नहीं है खाली बैठे हड़ताल की तरफ, मैं मजा लूंगा। नमस्ते, ये बात तो है, उन्नति तो होगी। कल वहाँ थे, आज यहाँ पे आ गए हैं, और कल आप स्टेज पे पाओगे। हमारी कोशिश है इस पंडाल से भी बाहर सड़क तक जाम करके छोड़ेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा इतने छोटे को भी सरकार तक उठने टेकने पड़ेंगे। बोली बात कर लागे। जो हमारी मांग है 35-400 की, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि 1957 से हमारा पे स्केल 6175 था। डेप्टी रेंजर का भी इक्वल था, अदर MPSW अदर जो पोस्ट है उनका भी सेम था। लेकिन आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम, अब हम 2023 में हमारा FPL क्या है 2 है, लेकिन अदर का क्या है 6, जो 35-400 है। क्या टाइम के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं बढ़ा?
बहुत ज्यादा काम बढ़ा है, लेकिन जो हमारा स्पेस कलर है वो ना के बराबर बढ़ा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा स्पेस कलर का कुछ भी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारा जो बढ़ाए। यानी यह है कि वहाँ से कमेंट डीसी बिस्टवाने बैठा है, उड़े के बैठा है ना। तो जी ये है। अब अंदर का हाल मैंने दिखाया, मैंने बाहर का भी दिखाया। अब 30 दिन हो चुका। अब देखते हैं ये हड़ताल कितने दिन और चलेगी, कितने दिन काम बंद रहेगा, कितने दिन आम आदमी परेशान दिखेगा। इनकी कारों बढ़ती देखी जा सकती है। और वहाँ पे जोरदार नारे लगते हुए अपनी यूनियन के लिए, अपनी एकता के लिए। तब तक ये थी JN से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।